मलिका बल्कीस एक ऐसी मल्लिका जो अपनी कौम सभा पर हुकूमत करती थी, लेकिन उसकी असल शख्सियत एक राज है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक अजीम रानी थी और कुछ मुफसरीन लिखते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। सवाल यह है, अगर यह सच है तो आखिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो न सिर्फ इंसानों के लिए एक मलिका थी बल्कि जिन्हों की दुनिया का भी एक हिस्सा थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लौटना होगा पुराने यमन के शहर सबा की तरफ, जहाँ दौलत, ताकत और इबादत का एक नया रंग दिखाई देता है, जहां लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और जहां ताकत और अक्ल दोनों का मरकज मलिका बल्कीस थी। इस वीडियो में आज हम ऐसी कहानी को बयान करेंगे जिसको आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन उस तफसील का आपको मालूम ना होगा जो आज हम उस वीडियो में बयान करेंगे। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमी थी जो अपने बागात, नहरों और तजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन पर जिन्नत उतर आई हो, लेकिन दौलत और खुशहाली के साथ साथ यहाँ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज तुल्लुआ होता तो हजारों लोग जमीन पर झुक जाते और सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नमल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बल्कीस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। मलका बल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल और रिवायत मिलते हैं। दी क्वीन इज बोर्न, शी इज अ चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसी औरत के बदतन से बल्कि पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बल्कीस अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी बल्कि पूरे सबा की मलका बन चुकी थी। मलका बल्कीस ने अपनी अक्ल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जिसमें कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात एक ही प्रचम तले जमा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफों में मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदपरा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा हुद कहाँ है? अगर वह बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, मगर अगर उसके पास कोई ठूस दलील हुई तो मैं उसे माफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके पर फड़फड़ाने में घबराहट नहीं थी बल्कि एक खास एतमाद था। हुद ने कहा, मैं वहाँ गया हूँ जहाँ आप नहीं पहुँचे। मैंने सभा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज के आगे झुककर सजदा करते हैं। ये अल्फाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी सल्तनत जो दौलत और ताकत में अजीम है, लेकिन इबादत अल्लाह की बजाय सूरज को करती है। ये बात उनके दिल को भारी लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि यह मामला टाला नहीं जा सकता। वो बुरा रास्त जंग या ताकत नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला देखा जाए। चुनांचे उन्होंने एक खत लिखा, एक मुख्तसर लेकिन निहायत वाज पैगाम, सूरत नमाल आयात 30-41। ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी ना करो और मेरे पास फरमानबर बरदार होकर हाजिर हो जाओ। ये खत ना लंबा था ना फलसफियाना, बल्कि एक सीधा पैगाम था। तुम्हारा रब सूरज नहीं बल्कि अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो खत हुद के सुर्द किया। ये नन्हा परिंदा उड़ता हुआ सभा के महल तक जा पहुंचा। जब उसने खत पढ़ा तो लम्हा भर को खामोश हो गई। पहली बार उसके सामने एक ऐसी दावत आई थी जो उसके तमाम अकीदे, उसकी तमाम बादशाहत, उसकी पूरी तारीख को छीन कर रही थी। ये दावत थी अल्लाह की बंदगी की तरफ। महल के अंदर एक सुनहरा सा सुकून छाया हुआ था। मलका बल्किस अपने तख्त पर बैठी थी। सामने वजरा और उमरा अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। सब जानते थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। बल्किस ने अपने नरम मगर बावकार लहजे में कहा, मेरे पास एक खत आया है। ये सुनते ही दरबार के लोग चौंक उठे। खत, और वो भी मलका के लिए। यह कोई आम बात नहीं थी, बल्कि इसने खत खोलकर बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। यह खत सुलेमान की तरफ से है। मेरे खिलाफ सरशी ना करना बल्कि मेरे पास इताअत करते हुए आ जाना। यह अल्फाज पूरे हाल में गूंज उठे। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। ये फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ के चेहरों पर हैरत थी, कुछ के चेहरों पर खौफ। बल्कि इसने वजीरों की तरफ निगाह डाली और कहा, ऐ सरदारों, मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। एक वजीर आगे बढ़ा
और गुरूर भरे लहजे में बोला, हम एक बड़ी सल्तनत हैं, हमारी फौजें ताकतवर हैं, अगर सुलेमान जंग चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। दूसरे वजीर ने भी तायद की, हमारे पास हाथियों के लश्कर हैं, हमारी सर जमीन जरी ताकत से भरी हुई है, हम परिंदे या कोई खत हमें खौफजदा नहीं कर सकता। लेकिन बल्कि इस खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी सोच थी। उसने कहा, हाँ तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन याद रखो, जब बादशाह किसी बस्ती पर चढ़ाई करते हैं तो वह उसे बर्बाद कर देते हैं, वो इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। ताकत से ज्यादा दानिशमंदी की जरूरत होती है। बल्किस जानती थी कि सीधा इनकार या सीधी जंग उसकी कौम को बर्बादी की तरफ धकेल देगी। वह चाहती थी पहले मामले की हकीकत को जांचा जाए। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने फैसला सुना दिया, हम फौरन सुलेमान को तहाइफ भेजेंगे, ऐसे तहाइफ जो हमारी दौलत, हमारी शान और हमारी इज्जत का इजहार करें। अगर वो यह तहाइफ कबूल कर लेता है तो समझो उसका मकसद सिर्फ ताकत और दौलत है, और अगर वह इनकार करता है तो फिर यह बात साबित हो जाएगी कि वह वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार में सिर झुक गए। सब जान गए कि मलका का फैसला निहायत हिकमत भरा है। वो एक ही बार में दुश्मन के असल इरादे को परख लेना चाहती थी। चुनांचा काफिले तैयार होने लगे। ओंथी कीमती सोने के जेवरात, खुशबुएं, हीरे जवाहरात, नायाब तहाइफ, यह सब कुछ एक काफिले में लादा गया। सबा की जमीन से रवाना होकर यह काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बल्कि के दिल में एक और सवाल भी छुपा हुआ था, ये सुलेमान कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि वह महज ताकतवर बादशाह ना हो, बल्कि कोई ऐसी हस्ती हूँ जो जमीनों आसमान के राज जानती है। यही वो तजस्सुस था जिसने बल्किस को उस सफर की तरफ धकेल दिया जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। सभा से रवाना होने वाला काफिला दिनों का सफर तय करता हुआ बिलिखिर हजरत सुलेमान अलसलाम की बादशाहत की सरहदों में दाखिल हुआ। ऊंटों पर लदे हुए सोने के ढीर, नायाब जवाहरात, खुशबुएं, रेशमी कपड़े और हाथियों पर सज्ज तहा, यह सब देखने वालों की आंखें खैरा हो गईं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार न था। यह वो मकाम था जहां इंसान, परिंदे और जिन सब इकट्ठे थे। जमीन पर सिपाहियों की सफे थी, फिजा में परिंदे परवाज कर रहे थे और जिन्नात अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। ये मंजर देखकर काफिले के नुमाइंदे सहम गए। उन्होंने ऐसी सल्तनत पहले कभी न देखी थी। जब काफिला दरबार में दाखिल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वकार के साथ अपने तख्त पर जलवा अफूज थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच या हैरत न थी। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ऐ सुलेमान, हमारी मलका बल्कीस ने यह कीमती तहाइफ आपके लिए भेजे हैं। यह हमारी दोस्ती और इज्जत की निशानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तहाइफ की तरफ देखा, फिर अपने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे माल व दौलत से राजी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वह तुम्हारे सब तहाइफ से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मुल्का से कहो कि अगर वह इताअत करते हुए न आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। काफिले के नुमाइंदों के चेहरों से गुरूर बत गया। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत या जमीन पर कब्जा नहीं है, यह पैगाम खस्तलाह की बंदगी की तरफ बुलाने का है। तहाइफ वहीं छोड़कर काफिला तेजी से वापस लौटा। रास्ते में उनके दिल कांपते रहे कि अब अपनी मुल्का को क्या जवाब देंगे। उन्होंने न सिर्फ तहाइफ के इनकार की खबर देनी थी बल्कि यह भी बताना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कितनी अजीम है और उनकी बातों में कितनी गैर मामूली ताकत है। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक और ऐलान किया। उन्होंने अपने वजीरों और जिन्नात से कहा, बल्किस को मेरे पास लाने से पहले क्या कोई उसका तख्त यहाँ मेरे सामने ला सकता है? यह सवाल मामूली न था। तख्ती बल्किस उसकी सल्तनत की पहचान था, उसकी शान का मरकज था। उसे यमन से फिलिस्तीन तक लाना कोई आसान बात न थी, लेकिन यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं ये तख्त आपके पास ले आऊंगा, उससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे। लेकिन फिर एक और शख्सियत जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपके पास पलक झपकने से भी पहले ले आ सकता हूँ। उसने ये कहा और अगले लम्हे ही बल्कि इसका तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। यह मंजर वहाँ मौजूद सबके लिए नाकाबिल यकीन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया और कहा, यह सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशकरी। अब मामला वाज हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इरादा कर लिया कि जब बल्कीस उनके पास आएगी तो उसे एक ऐसा मंजर दिखाया जाए जो उसकी आंखों से पर्दे हटा दे। उसे यह यकीन दिलाया जाए कि यह मामला ताकत या दुनिया का नहीं बल्कि अल्लाह की रुबूबियत की दावत का है। सबा के दरबार में वापसी पर काफिले ने जो खबरें उस वो बल्कीस के लिए चौंका देने वाली थीं, तहाइफ वापस कर दिए गए और यह पैगाम भी भेजा गया कि अगर इताअत न की गई तो एक ऐसा लश्कर आएगा जो सबा की सर जमीन को रंड डालेगा। बल्कि इस खामोशी से सब सुनती रही। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हैरत और खौफ के आसार थे। उसने सोचा, अगर यह सुलेमान महज एक बादशाह होता तो दौलत कबूल कर लेता, लेकिन उसने माल को ठुकरा दिया है। उसकी सल्तनत आम नहीं, उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो इंसानी बस से बाहर है। चुनांचा बल्कि ने फैसला
फैसला किया कि वह खुद हजरत सुलेमान अलसलाम से मुलाकात करेगी। यह सफर न सिर्फ एक रानी का था बल्कि एक कौम के मुस्तकबिल का फैसला भी था। दिन गुजरते गए, काफिला चलता रहा और आखिरकार वो लम्हा आया जब बल्कियस अपने जाहो जलाल के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसकी तकवा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरबार में शान और शौकत के साथ सुकून और वकार का एक अजीब इम्तजाज था। इंसान, परिंदे और जिन्नात एक ही तरतीब में खड़े थे। यह नज़्म ज़ब्त बल्कीस के लिए नाकाबिल यकीन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को देखते ही उसके लिए एक इम्तिहान तैयार किया। वो उसके सामने उसका तख्त रखवा चुके थे, वही तख्त जो पलक झपकते ही यमन से लाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह तुम्हारा तख्त है? बल्कि इस लम्हा भर को ठुठक गई। उसने गौर से देखा, यह बिल्कुल उसके तख्त जैसा था, लेकिन कुछ तब्दीलियां भी की गई थीं। यह सवाल निहायत बारीक था। अगर वह कहती हाँ तो मुमकिन था कि यह इम्तिहान में फंस जाए, अगर कहती नहीं तो हकीकत के बरअक्स होता। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने निहायत हिकमत से जवाब दिया, यह तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। ये अल्फाज उसकी अक्ल और एहतियात का सबूत थे। उसने हकीकत को झुठलाया भी नहीं और जल्दबाजी में फैसला भी नहीं किया। यह देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद सबको अंदाजा हुआ कि बल्कि इस महज एक रानी नहीं बल्कि एक गैर मामूली जहानत रखने वाली औरत है। लेकिन इम्तिहान अब भी खत्म नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक और मुकाम पर ले गए। यह एक शीशे का महल था। महल की जमीन इस कदर शफाफ थी कि उसके नीचे बहता हुआ पानी और तीरती हुई मछलियां बिल्कुल साफ दिखाई देती थीं। यह मंजर देखकर बल्कि इसने समझा कि यह वाकई पानी है। उसने अपना लिबास जरा ऊपर किया ताकि पानी में न भीग जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, यह पानी नहीं, यह शीशे का फर्श है। यह मंजर बल्कि इसके लिए फैसला कू था। उसने समझ लिया कि यह बादशाहत आम नहीं, यह इल्म और हिकमत की बुनियाद पर कायम है। यह सिर्फ इंसानों की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का मजहर है। और वो लम्हा आ गया जब बल्कि इसके दिल ने झुकना शुरू कर दिया। उसने अपने लबों से वो कलमात अदा करे जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का रब भी है और मेरा भी। यह जुमला उसके माजी के तमाम गुरूर और शक को तोड़ गया। सूरज की फौजा करने वाली एक अजीम सल्तनत की रानी अबला वैदाला शशक की बंदगी में दाखिल हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि इस पूरे किस्से में कुरान ने क्या बयान किया है और कौन सी तफसीलात हमें तफासिर और तारीख रवायत से मिलती है। कुरान की सूर अल नमल आयत 20 तक 44 में इस किस्से का तफसीली जिक्र मिलता है। तफासिर और तारीख रिवायत में बाद तफासिर में जिक्र मिलता है कि मलका बल्कियस आधी इंसान और आधी जिन्न थी। कहा जाता है कि उसकी वालिदा एक जिन्नात की औरत थी और बाप इंसान था। यह रवायत ज्यादातर इजराइलियात के जरिए पहुंची है और मुफसरीन ने इसे बयान जरूर किया, लेकिन कतई हुक्म के तौर पर नहीं, बल्कि इसके महल, उसके तख्त की बनावट और उसकी शख्सियत के मुतालिक मुख्तलिफ तफसीलात भी कुतुब तारीख में मशहूर हैं। बारिवायत के मुताबिक उसके पांव और पिंडलियां जन्नात की तरह बालों से भरी हुई थीं और यही वजह थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे के महल में उसे आजमाया। यह रिवायत भी कुरान में नहीं बल्कि तफासिर और कदीम हिकायत में मिलती है। कुछ मुफसरीन का कहना है कि उसने ईमान लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी किया, लेकिन यह रवायत भी इख्तलाफी है। असल हकीकत कुरान ने ना तो बल्कीस के जिन होने की बात कही ना उसके जिस्मानी उसाफ की वजाहत की। कुरान ने सिर्फ उसकी कौम के अकीदे, उसकी अक्ल, दानिश और आखिरकार उसके ईमान लाने को जिक्र किया है। इससे यह वाज होता है कि कुरान का मकसद महज कहानी सुनाना नहीं बल्कि हिदायत देना है कि दुनिया की सबसे ताकतवर रानी भी आखिरकार अल्लाह के आगे झुक गई।